आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी द्विवेदी। और जम्मू कश्मीर के हजियों का पहला जत्था श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंचा। पहले जत्थे में 320 हुज्जाज श्रीनगर पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि उन्होंने देश और विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर की खुशी, शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। वहीं हज यात्रियों के आगमन पर डीसी बडगाम अक्षय लाबरू, एसएसपी बडगाम निखिल बोरकर और एडीडीसी बडगाम ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर अपने रिश्तेदारों का स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में लोग हवाई अड्डे पर मौजूद थे। हाजी जो हमारे अपना हज करके आए हैं वापस, ये हमारी खुशकिस्मती थी। मेरी एसएसपी साहब की, पूरे डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन के अलग अलग सीनियर ऑफिसर्स यहाँ पे थे। हम लोगों ने हमारे हज के जो पहला बैच आया है उनको रिसीव किया है, और जो ये पाक यात्रा पे ये लोग गए थे उसका जो अच्छा फल है वो सब लोगों को मिले। उनके परिवारजन भी यहाँ वेट कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि वो अपने परिवारजनों को बहुत अच्छे से रिसीव करें। मोहम्मद यूनिस कुछ आज आए तुम वापस क्युथ रूद सफर, क्या खुसूसी वारिया सारी खुद बेस्ट रोड। तो क्या इसके गर्म तो उस वारिया तो हद खुद ज्यादा गर्म, तकरीबन अबाउट 51 डिग्री 52 डिग्री। तो कित इंतजाम मतलब सरकार इंडिया कित इंतजाम इंतजाम असल तो वन कस वोत न मतलब बुजुर्ग आस कमजोर आई तमिस हेक वोत तो सह हेक वन थोड़ा बहुत पन मुश्किलात। आज वो तुम घर यह सफर कर खुशी हद खुद ज्यादा खुशी हद खुद ज्यादा। अब सहल तो आसान बन यह सफर तो इंशाल्लाह बनो सहल तो आसान। कह प्रॉब्लम रोज न शुक्र गुजार सऊदी गवर्नमेंट कि प्रत कुछ जाए इंतजाम, चाहे दुक चाहे आबुक वह गई क्या कैजुअलिटी क्या तम गई गर्म सतन, बाकी रोज सोन सफर असल इंशाल्लाह। आज आए तुम घर वापस कह खुशी वन गरकन सह खुशी क्या तमाह तस वात वन आई वारकार पन्निस घरस मज अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र गुजार अल्लाह ताला सन यह बराबर अंजाम हो। हम आए नौशहरा से। कौन कौन है आपके घर में, कौन कौन गया था? नाना और नानी। तो उनका वेट कर रहे हैं आप? हाँ। तो अब चूंकि एक एक करके हाजी साहबान आ रहे हैं, कितनी खुशी हो रही है और कितना किस तरह की फीलिंग्स है? बहुत अच्छी फीलिंग्स हो रही है। तो हम उनसे मिलेंगे अभी और उनसे मतलब होगा, खुशी होगी। ये बहुत बड़ा तवील सफर है, जमे गफीर था। ऑल द सेटिस्फेक्शन वेयर अप टू मार्क, ऑल द अरेंजमेंट्स वेयर अप टू मार्क। लेकिन कुछ होता है जमे गफीर में, थोड़ा ऊपर नीचे, हमें शिकायत नहीं करनी। मतलब आप मुतमईन है जिस तरह से? आई एम वेरी सेटिस्फाइड, आई एम फुली सेटिस्फाइड। मैंने ये किया था कि मैं वहीं मर जाऊं, लेकिन अल्लाह का करना नहीं था, मैं नहीं मर गया। तो आज घर आप लौट आए हैं, किस तरह की खुशी है? बहुत बहुत खुशी है। मैंने कश्मीर के लिए दुआ मांगी, हिंदुस्तान के लिए दुआ मांगी। माशाअल्लाह इंतजाम बहुत अच्छा था, लेकिन भीड़ में ये उसी गवर्नमेंट का कमाल है जिसने इतने लोगों के लिए इतना अच्छा इंतजाम रखा था। बदकिस्मती से गर्मी बहुत ज्यादा थी, बहुत से हाजियों का भी मतलब डेथ हो गई है, नुकसान बहुत हुआ है, लेकिन फिर भी हम मुतमईन हैं कि बहुत अच्छा इंतजाम था। गवर्नमेंट का अरेंजमेंट, स्पेशली आई शुड से इंडियन गवर्नमेंट, इट वाज फैंटास्टिक दिस ईयर, इट वाज फैंटास्टिक। तो क्या क्या कुछ दुआएं आपने की खुसूसी, क्योंकि कंट्री, फॉर आवर कंट्री, फॉर कश्मीर, फॉर इंडिया, फॉर एवरीवन इन द वर्ल्ड। क्योंकि इंतजामात को लेकर आपने इत्मीनान का इजहार किया, मुझे बताइए सफर कैसा रहा आपका? सर बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इट वाज अ प्लेजेंट सरप्राइज। शुक्र अल्लाह का जिसने हमने वहाँ पहुँचा और वहाँ इबादत करने का मौका दिया, बस और कुछ क्या कहेंगे। आज आप घर पहुँचे हैं, घर लौट आए हैं, तो उस पर क्या कहेंगे, कितनी खुशी है? इसमें तो बहुत खुशी है। खुशी इस बात की है कि रब ने हमने चुना है इसके लिए, इसीलिए वही ज्यादा खुशी, क्योंकि इस साल बहुत मुश्किल था हज, क्योंकि 52 टेम्परेचर था, बहुत मुश्किल, क्योंकि हाजी बहुत तकलीफ में थे, वहाँ धूप जबरदस्त थी। कम से कम मैंने 100 लोगों को लाया अपने मकतब में, कम से कम 100। इंतजाम को लेकर क्या कहेंगे, किस तरह के इंतजाम? इंतजाम ठीक थे, मगर वहाँ कुछ नहीं। जहाँ लाखों लोग हैं वहाँ क्या चलेगा इंतजाम को? जहाँ 20-25 लाख लोग हो वहाँ होते कोताही वहाँ होती है। तो श्रीनगर एयरपोर्ट पे
हुजाज किराम की आमद का सिलसिला शुरू हुआ है। पहली जो परवाज है वो श्रीनगर एयरपोर्ट पर लैंड हो चुकी है। आप देखिए यहाँ पर जो हुजाज किराम की आमद का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। यहाँ पर अब जो इनके अहल खाना है वो यहाँ पर पहुंचे हैं इनका इस्तकबाल के लिए। यहाँ पर आप देखिए जज्बाती मंजर है। मुकद्दस सफर मुकम्मल करने के बाद ये लोग अब घर लौट आए हैं, अपनों से मिल रहे हैं। और जिस तरह से इससे पहले भी हमने हुजाज किराम से बात की, उन्होंने इंतजामात को लेकर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने सऊदी सरकार के साथ साथ जो मुल्क की सरकार है, हिंदुस्तान की सरकार है, उनका भी शुक्रिया अदा किया। हालांकि इन्होंने कहा उन्होंने मुल्क और खासकर जम्मू कश्मीर के लिए खुसूसी दुआ की। और आप देखिए क्योंकि एक एक करके ये हुजाज किराम अब आ रहे हैं, अपनों से मिल रहे हैं। आप देखिए काफी जज्बाती मंजर है, इनकी आंखों में आंसू है क्योंकि ये मुकद्दस सफर मुकम्मल करने के बाद दोबारा घर लौट आए हैं। हालांकि यहाँ पर लोग इनसे मिल रहे हैं, मुबारकबादी पेश कर रहे हैं। आप देखिए किस तरह से ये अपनों से मिल रहे हैं, किस तरह के मंजर यहाँ पर है। क्योंकि इससे पहले भी आपने देखा आजमीन जो हुजाज किराम है उन्होंने इत्मीनान को लेकर जो इंतजामात थे उनको लेकर इत्मीनान का इजहार किया। ओयब खान के साथ आबिद हुसैन, न्यूज़ 18, श्रीनगर एयरपोर्ट। जम्मू कश्मीर में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर के 2 दिवसीय दौरे के दौरान इसका जिक्र किया था। उनके इस बयान का जम्मू कश्मीर के राजनीतिक नेताओं ने स्वागत किया है। राजनीतिक कार्यकर्ता शेख अब्दुल रशीद ने प्रधानमंत्री की घोषणा का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग पिछले कई सालों से विधानसभा चुनाव का इंतजार कर रहे थे। इसके साथ ही रशीद ने जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा जल्द बहाल करने की भी मांग की है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो ऐलान किया तो वाकई प्राइम मिनिस्टर का जो लफ्ज होता है, जो उसकी कमिटमेंट होती है, वो बिल्कुल एक डिसीजन होता है। तो हमें उम्मीद है कि इस पर जल्दी से अमल हो जाएगी और ये बहुत ही खुशाइंदा कदम है। खुश आमदीद कहता हूँ मैं इस ऐलान की, मैं सराहना करता हूँ ताकि यहाँ के लोगों को अपनी सरकार चुनने का मौका मिलेगा। और साथ ही मैं गुजारिश करता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब से कि वो अगर पहले स्टेटहुड का ही ऐलान करते तो वो ज़्यादा बेहतर रहता ताकि यहाँ के लोग बड़ी खुशी से इंतखाबात में हिस्सा लेते। और ये इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि यहाँ की जो सरकार बनेगी, लोगों की चुनी हुई सरकार, वो यहाँ के मसाइल को हल कर सकती है। मैं तवक्को करता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब स्टेटहुड बहाल करने का भी मन बना लें। और इलेक्शन का तो उन्होंने ऐलान ही किया, तो हम इसकी बड़ी हम इसका वेलकम करते हैं, खुशामदीद करते हैं। संतूर महान और संगीतकार पद्मश्री पंडित भजन सोपुरी की 76वीं जयंती के अवसर पर एक समारोह का आयोजन किया गया। जम्मू कश्मीर के कलाकार समुदाय के साथ हार्मनी कल्चर फाउंडेशन ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। ट्रिब्यूट कॉन्सर्ट की शुरुआत मंजूरल हक के रहस्यमय संतूर प्रदर्शन से हुई। दूरदर्शन के पूर्व एडीजी और जम्मू कश्मीर अकादमी के पूर्व सांस्कृतिक सचिव रफीक मसूदी, लेखक, कवि और प्रसारक ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर जफर मिन्हास, सांस्कृतिक अकादमी जम्मू और कश्मीर के पूर्व सचिव और कलाकार सहित उल्लेखनीय हस्तियों ने अपनी अंतर्दृष्टि साझा की। आज हम पंडित भजन सोपुरी जी की बर्थ एनिवर्सरी जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। 76 बर्थ एनिवर्सरी है उनकी। और जैसा कि आप जानते हैं आज वर्ल्ड संतूर डे है। उनका तो बहुत ही डाइवर्स एक जो है जो हासिल उन्होंने किया वो बहुत डाइवर्स फील्ड है उनके रहे हैं। जैसा कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को उन्होंने संतूर जैसा एक, जिसको शततंत्री वीणा भी कहते हैं, वैसा साज दिया है और एक पूरी अलग शैली शास्त्रीय संगीत की दी है, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ा एक सागर है, जिसके ऊपर के लोग अब पीएचडी भी कर रहे हैं और जिसके ऊपर एक अलग विषय बन गया है, रिसर्च का टॉपिक बन गया है। वो इतना काम किया उस पर। आज भजन जी को याद कर रहे हैं उनके बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर। भजन जी कश्मीरी मौसीकी में एक लाजवाल नाम का दौर रिप्रेजेंट करते हैं। उन्होंने कश्मीर की मौसीकी को एक जिला बख्शी
उन्होंने कश्मीर की मौसीकी की रूह को हिंदुस्तानी मौसीकी तक पहुंचा दिया, पूरे नेशनल कैनवस तक, इंटरनेशनल कैनवस तक पहुंचा दिया। कश्मीर की जो सूफी म्यूजिकल परंपरा है उसमें उन्होंने कई सारे इनोवेशंस किए। एक ललेश्वरी नाम का राग भी कश्मीर की सूफी विरासत है जो उसको ऐड करके उन्होंने दिया है। आज भी रेडियो से उनके नगमे बजते हैं तो रूह में ताजगी आ जाती है। जितने भी हमारे देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उनको यकीन दिलाना चाहता हूं कि जो तहरीक, जो मूवमेंट पंडित भजन सोपोरी स्वर्गीय ने दी थी, उसको हम बिल्कुल आगे बढ़ाएंगे। जहां तक मौसीकी, सकाफत या फिर नए आर्टिस्ट को प्लेटफॉर्म देने का है, क्योंकि ये इनके ख्वाब था। अगर आपने देखा होगा जितने छोटे छोटे आर्टिस्ट हुआ करते थे, उनको अचानक बड़ा बनाने में पंडित भजन सोपोरी का बहुत बड़ा रोल है। और भगवान को स्वर्ग में और भी अच्छा स्थान दे, हम यही दुआ कर सकते हैं। अपनी पार्टी कश्मीर प्रांत के जम्मू कश्मीर उपाध्यक्ष सैयद मुजफ्फर रिजवी ने सरकार से अपील की है कि लद्दाख यूटी की तरह जम्मू कश्मीर यूटी में भी ईद गदीर को आधिकारिक अवकाश घोषित किया जाए। सैयद मुजफ्फर रिजवी ने कहा कि ईद गदीर मुसलमानों का, खासकर शिया संप्रदाय के लिए एक पवित्र दिन है। रिजवी ने कहा कि हालांकि 24 जून को ईद गदीर के मौके पर लद्दाख यूटी में छुट्टी की घोषणा की गई है, अब जम्मू कश्मीर यूटी प्रशासन से अनुरोध है कि लोगों की श्रद्धा और भक्ति को ध्यान में रखते हुए इस दिन को जम्मू कश्मीर में भी आधिकारिक अवकाश घोषित किया जाए। हमारा ये दीवाना मुतालबा रहा है, खासतौर शिया कम्युनिटी का, कि इस दिन को तातील में लाया जाए और इस दिन को तातील डिक्लेयर किया जाए। यूटी लद्दाख ने भी इस दिन को तातील के तौर अब डिक्लेयर किया है और केरला में भी ये तातील मनाया जा रहा है। इसलिए हमारा पुरजोर मुतालबा है ऑनरेबल एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमारी ये दीवाना मांग को कंसिडर किया जाए और 24 तारीख को यानी 18 ज़िलहज को ईद गदीर के दिन को तातील यहाँ पर आम तातील के तौर पर डिक्लेयर किया जाए। जोजिला के पास हुए हादसे में 3 लोगों की मौत के बाद लोगों में काफी गुस्सा है। हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि अन्य लोग घायल हुए हैं। हादसे को लेकर सरकार ने अभी तक किसी सहायता की घोषणा नहीं की है, जिससे लोग नाराज हैं। वहीं द्रास बीजेपी ने एलजी प्रशासन से सहायता देने की अपील की है। ये तीनों जोजिले में मौके पर ही फौत हो चुका था और इसके साथ रबिया दुख्तर गुलाम महदीन जो कि अभी जेवीसी में ज़ेर इलाज है और अब्दुल मजीद वल्द गुलाम मोहम्मद जो भी उस गाड़ी में सवार थे वो भी ज़ेर इलाज हैं और साहिल वल्द गुलाम मोहम्मद वो भी ज़ेर इलाज। उनको ताज़ियत पेश करते हैं, उनके रिश्तेदारों को ताज़ियत पेश करते हैं, उनके लवाकिन को जो कि उनके घर के तमाम अफराद में से एक बेटी बचा हुआ है उनको जो कि ज़ेर इलाज है और इनके तमाम रिश्तेदारों को हम ताज़ियत पेश करते हैं, वो तसलियत पेश करते हैं। तरह से ऐसे चीज़ों में हमें देखने को मिलता है कि किस तरह से जो दूर दराज के इलाके हैं, द्रास की तरह, उनमें कोई ज़्यादातर तवज्जो नहीं देती है, या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो या हमारी काउंसिल हो। वो इस बात से और भी वाज़े हो जाती है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने कॉन्डोलेंस मैसेजेस के अलावा अभी तक उनका कोई पूछताछ उनने नहीं किया है, ना उनको कोई एक्सग्रेशिया रिलीफ जो डिमांड हम कर रहे हैं ना वो दिया है, ना कोई एक प्रॉमिस किया कि उनको एक्सटेंड किया जाएगा। तो इसलिए हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से, खुसूसन काउंसिल से मेरी, क्योंकि मुझे उम्मीद है, क्योंकि काउंसिल ने बार बार जब भी ऐसे हादसे हमारे लद्दाख में जिस तरह से आगा साहब ने कहा पेश आते हैं, तब हमेशा से एक प्रोएक्टिव एक स्टेप लेते हैं, जाके पूछताछ करते हैं, हाल चाल पूछते हैं, वो ताज़ियत करते हैं। लेकिन इस केस में बिल्कुल हमें देखने को नहीं मिला। और वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। मेडिकल कॉलेज में चल रहा है इलाज। हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर ने एक्स पर किया पोस्ट। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य पुजारी लक्ष्मीकांत दीक्षित के निधन पर जताया दुख।
बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी एक्स पर किया पोस्ट। काशी के प्रगण्य विद्वान और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य पुरोहित लक्ष्मीकांत दीक्षित जी के निधन पर दुख जताया। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर दी जानकारी। कहा, प्रवेश परीक्षाओं में अनियमितता और पेपर लीक जैसी समस्याओं से निपटने के लिए सरकार है गंभीर। बद्दी के निजी होटल में लघु उद्योग भारती की हुई बैठक के दौरान छोटे उद्योगपतियों की समस्याओं पर की गई चर्चा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बांदीपोरा जिले के सोनावारी इलाके के नौगाम, जलपुरा, इंद्रकोट और अन्य गांव के निवासियों ने वासी खान नाले की सफाई की मांग की है। किसान इस समस्या का सामना 2008 से कर रहे हैं। किसानों ने सिंचाई के लिए पानी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उपायुक्त एवं संबंधित विभाग से हस्तक्षेप करने की मांग की है। या तो नस वनस जबरदस्त हालात खराब वनस जमींदार अमि लिहाज 8-10 गांव वसी खानस पे पंपन पे 8-10 गांव वनस आब ज़राअत कहीं। अगर तिम पन सोर्स तिम क्या सफर करान प्रत दो क्या पे यह मुसीबत तुलन नाइद खाई जालपुर नवगाम पई नवगाम गोड नवगाम सुंबल अंदरकूट यीत गांव ये आबस पे वनस सोन ज़राअत वनस दजान, बिल्कुल सोन ज़राअत वनस दजान। मुझे पता नहीं है ये कैसी गवर्नमेंट चलाती है, ये जो लोग वहाँ पर कुर्सियों पर बैठ रहे हैं या तो कौन सा तमाशा ये मचा रहा है यहाँ पर। हमने AWE ने बताया आप आ जाओ, मेरे बंदे वहाँ पर आ जाएंगे, सब बंदे उनके यहाँ पर, वर्क सुपरवाइजर भी और पटवारी भी है, सब है यहाँ पर। मगर लेकिन मुझे लगता है ये कोई काम नहीं उनके हाथों से नहीं चलता है। इन बेचारे ये वो दरिया में डूब रहे हैं अभी, वहाँ यहाँ शीशे बिक जाते हैं, इसमें इनके पैर भी खराब हो जाते हैं इससे। लिहाजा यहाँ पर जो ये दरख्त इसमें पड़ते हैं कौन उठाते हैं ये। अगर न जैसे भी उसको लगता है हम भूख हड़ताल करने पर तैयार हैं, हम रोड भी बंद करेंगे कल। डोगरा अध्यक्ष सभा ने जम्मू संभाग में नशे के बढ़ते खतरे पर चिंता जताई है। मीडिया से बात करते हुए सभा अध्यक्ष गुलचीन सिंह चरक ने कहा कि पाकिस्तान हमारी युवा पीढ़ी को नशीली दवाओं के सेवन के लिए प्रेरित कर बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने प्रशासन से नशीली दवाओं के संकट को नियंत्रित करने के लिए नागरिक समाज के सदस्यों को शामिल करने की मांग की है। जम्मू सूबा के अंदर इस वक्त पाकिस्तान ने पूरी प्लानिंग करके थ्रस्ट मारी है, यहाँ पर ड्रग्स डाली हैं हमारे डोगरा यूथ को पूरी तरह इन्वॉल्व करने के लिए। आप जानते हैं हमारे यूथ, हमारे डोगराज नेशनलिस्ट हैं, ये देशभक्त लोग हैं। हर गांव के अंदर इनके बुज़ुर्गों का स्टैचू आपको मिलेगा जिन्होंने जाने दिए हैं देश के लिए। और ये पाकिस्तान के हाथ में नहीं आए थे, उसने जो कम्युनल फसाद कराने की कोशिश की उसके हाथ में नहीं आए, लेकिन आज उसने जब हर जगह हार गया उसने ड्रग्स डाल दी हैं। और मुझे दुख से कहना पड़ रहा है, डोगरा सदर सभा के अंदर जो हमें रिपोर्ट्स मिल रही हैं कि गाँवों के अंदर, चौराहों के ऊपर और कॉलेजेस के नज़दीक, चाहे वुमेन कॉलेज हो, दूसरे हों, स्कूलों के नज़दीक अति ये हो रही है। इतनी ड्रग्स डाल दी हैं पाकिस्तान ने कि हमारा यूथ जो है वो इन्वॉल्व होता जा रहा है। हम आज मांग करते हैं गवर्नमेंट से कि आप एक स्पेशल टीमें सिर्फ नहीं बनाओ, पूरी मॉनिटरिंग करो और जितनी सोशल, धार्मिक और जितनी कल्चरल, जितनी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं इन लोगों को इन्वॉल्व करो। इनको पता है, ये शाम को बताएंगे कहाँ क्या हो रहा है। ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नंबरदार चौकीदार हैं, वो बताएंगे किस गांव में कौन ड्रग्स लेकर आ रहा है, कौन वहाँ सो रहा है। तो इसलिए आज हम आप पत्रकारों के ज़रिया हम गवर्नमेंट को ये वार्न करना चाहते हैं, अगर ये आपके हाथ से निकल गया और ये पूरा यूथ आज जो कंडियों के अंदर यहाँ एक एक घर में कितने 3 जनरल पैदा हुए थे, वहाँ पर ड्रग्स हैं, आज यूथ पागल हो रहा है, घरों के अंदर झगड़े चल रहे हैं, आज नहीं संभालने की कोशिश की तो ये ग्रिप खुल जाएगी। घाटी के अन्य हिस्सों की तरह पुलवामा में भी पर्यावरण प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। अधिकांश नदियों में कूड़ा कचरा डाले जाने से जल भंडार तेजी से प्रदूषित हो रहे हैं। वहीं पुलवामा में स्टोन क्रशर और ईंट भट्टों की बढ़ती संख्या भी वायुमंडलीय प्रदूषण को बढ़ा रही है, जिससे सार्वजनिक हलकों में काफी चिंता है।
तक तहजीब गिरोमुत यह कूता बद तहजीब बनोमुत यम जन यथ माहौलस यूत लुर पार कोर यम जन यथ तला तुम कोर यथ माहौलस और अथ माहौलस ठीक करने खतर इंसानस बेदार मगज बन अमिस पूरे दिमाग लड़ाउन आया मोन अंद पोक मोन यह पकन वोल यह आब कतर यह कित कन बचावन बह ताकि नई जनरेशन खतर यमन आड़न ग्रेज आसान आबुक यमन नागन वजीन आसान यमन बालन स्योद वसान आब फमवार अमिस तथ कुन नजर त्रावन तो सरकारस पज ना यह बालों पे मेज जन यह सोन यह माहौल फना करान सरकार जन यह सरकार बह बनाव सड़क सरकारस पज ना यह सोचुन ये सोरे हमवार योत बन तो इंसान बनो यूता जालिम पन्निस पानस पे पाने जुलुम करान तो वो यम लिफाफ यम बाकी चीज यह कोड़ करकट चाहे सह सॉलिड चा लिक्विड चा क्या चा तो वो ढेर यपर यपर तुम नीरू डिस्ट्रिक्स मज तपर तपर बड़ बार अंबार लग ोट समी मोलब सत बिगो रेन्यू डिपार्टमेंट बाकी चीज। जिला विकास परिषद के अध्यक्ष धनतेर सिंह कोतवाल ने पूर्व विधायक भद्रवा दिलीप सिंह परिहार के साथ भद्रवा से चंबा हिमाचल के लिए भद्रवा चंबा अंतर्राज्यीय बस सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बस सेवा को सेरी बाजार भद्रवा से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। डीडीसी अध्यक्ष ने कहा कि भद्रवा से चंबा के लिए बस की स्थानीय लोगों की काफी मांग थी और अब इसे शुरू किया गया है ताकि जनता उचित शुल्क पर अंतर्राज्यीय सड़क का उपयोग कर सके। हमारी बस सर्विस जो है वो हिमाचल के लिए जा रही है तो ये लगातार जो है अब लगातार चलती रहेगी। हमारी रिश्तेदारियां हैं हिमाचल में और हिमाचल की रिश्तेदारियां यहाँ हैं, हमें एक दूसरे से मिलने के लिए आसानी होगी और टूरिस्ट बहुत बढ़ेगा। ये देवभूमि है, भद्रवा एक छोटा स्वर्ग है, इसको देखने के लिए दुनिया चाहती थी कि ये रास्ता खुला रहे क्योंकि डलहौजी वाले जितना भी टूरिस्ट आता है वो सारा भद्रवा आएगा। इसका हमें बहुत बेनिफिट है और डॉक्टर जितेंद्र जी का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने ये बस सर्विस जो है शुरू करवाई। इसको हमने लास्ट ईयर भी शुरू किया था, थोड़ा सा टाइम लेट हुआ था, उसके बाद बर्फ पड़ी तो वो चल नहीं सकी और कुछ वहाँ की स्टेट की भी कुछ उनकी डिमांड्स थी कि उनकी भी एक बस वहाँ से इधर आए, यहाँ से दोनों तरफ से ट्रेड चले। तो मुझे लगता है कि आज इसकी शुभ शुरुआत हुई है और तीसरी बार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली है तो मुझे लगता है कि ये कामयाबी के साथ आगे बढ़ेगी और इसमें टूरिज्म भी प्रमोशन होगा और ट्रेड भी बढ़ेगा। और 29 जून से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा के लिए सभी इंतजाम कर लिए गए हैं। वहीं अमरनाथ गुफा में प्रथम पूजा की गई। देखिए रिपोर्ट। 29 जून से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा। श्रद्धालु कर सकेंगे अमरनाथ बाबा के दर्शन। प्रशासन ने किए सुरक्षा के कड़े इंतजामात। अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू हो रही है, जिसको लेकर प्रशासन की ओर से खास तैयारियां की जा रही हैं। इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने भगवती नगर स्थित यात्री निवास का दौरा किया। उन्होंने अमरनाथ यात्रियों के लिए की जा रही व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सुरक्षा यात्रा की हमारी प्रायोरिटी है और इस चीज को सुनिश्चित किया जाएगा कि जो यात्रा होगी उसको पूरी सिक्योरिटी दी जाएगी और ये हमारी पूरी कोशिश। आज मैं यहाँ आया, मैंने यहाँ के जो डिफरेंट ऑफिसर्स के डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स हैं उनके साथ मीटिंग भी की और उनसे रिव्यू करने के बाद मुझे ये लगा कि यहाँ की जो व्यवस्था की गई है ये सेटिस्फैक्ट्री है और मुझे लगता है कि ये जो यात्री यहाँ आएंगे उनका एक्सपीरियंस अच्छा है। वहीं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बाबा अमरनाथ की प्रथम पूजा में वर्चुअल रूप से भाग लिया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एलजी कार्यालय से ही वर्चुअली पूजा में शामिल हुए। इस दौरान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि 29 जून से देश भर के श्रद्धालु बाबा अमरनाथ के दर्शन कर सकेंगे। आज शुभ मुहूर्त में बाबा अमरनाथ जी की प्रथम पूजा संपन्न हुई। 29 जून से देश भर के श्रद्धालुओं के लिए बाबा अमरनाथ के दर्शन खुल जाएंगे। श्राइन बोर्ड ने और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छे इंतजाम किए हैं। पिछले 2 वर्षों में यात्रा सुविधाओं में काफी बढ़ोतरी हुई है। सुरक्षा एजेंसियों ने सुरक्षा की भी चाक चौबंद व्यवस्था की है। जम्मू कश्मीर की ये
पुरातन संस्कृति रही है। जम्मू कश्मीर के सभी धर्मों के लोग इस यात्रा में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते रहें, सहयोग करते रहें। जेएमसी के मुख्य परिवहन अधिकारी धर्मवीर सिंह ने भी आश्वासन दिया है कि यात्रियों के लिए जेएमसी आदि जैसी विभिन्न एजेंसियों की ओर से सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। साफ सफाई का तो खास ख्याल रखा जा रहा है। मैन एंड मशीनरी पूरी, जिसमें हमारी जेसीबीज, रिफ्यूज कंपैक्टर्स, ड्रिंकिंग वाटर, स्प्रिंकल्स, जितनी भी मशीनरी हमारे पास अवेलेबल है, जो भी यहाँ जरूरत है, यहाँ नोडल ऑफिसर्स बनाए गए हैं। हमें जिस भी किस्म का एक तालमेल से चल रहा है सर, डिफरेंट एजेंसीज, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ काम चल रही हैं, तो जेएमसी उनको हर तरफ से सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे रेलवे स्टेशन से लेके बस स्टैंड से लेके जहाँ से भी यात्रियों ने आना है, हम हर तरफ से हमारे आरसी बिन्स लग रहे हैं, पूरी सपोर्ट जो है दी जा रही है सिस्टम हमारे जेएमसी की तरफ से। गौरतलब है कि इस बार अमरनाथ यात्रा आगामी 29 जून से शुरू होकर 29 अगस्त यानी कि रक्षाबंधन पर्व तक चलेगी। इस 18वीं अमरनाथ यात्रा में बालतर और पहलगाम मार्ग से भक्त यात्रा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 18 JKLH। नमस्कार।